Good morning, students. Today we are going to start our next topic of the rocks, that is sedimentary rocks. Previously we have done about the igneous rock and now today we will do sedimentary rocks. अब sedimentary rocks क्या होते हैं? कई बार जब streams होते हैं, झरने होते हैं and the rivers when they cross the mountains, they carry along a small amount of rocks with them. Also due to some weather conditions, हैवी रेन्स, हैवी विंड्स, वेदर कंडीशंस के कारण कई बार बहुत ज़्यादा गर्मी, कई बार बहुत ज़्यादा सर्दी के कारण भी क्या होता है, क्रैक्स पड़ जाते हैं रॉक्स के अंदर और वो रॉक्स क्या होते हैं, ब्रोकन पीसेस जो बन जाते हैं। और ये ब्रोकन पीसेस जो रॉक्स के होते हैं या जो पानी के थ्रू आते हैं या हवा के साथ या चेंज इन वेदर के कारण जो ये ब्रेक होते हैं, ये सारे के सारे ब्रोकन पीसेस क्या करते हैं, डिपॉजिट कर जाते हैं एक जगह पे एंड मेक द लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। और सेडिमेंट्री रॉक्स का मतलब क्या होता है, सेडिमेंट्स मीन लेयर ऑफ लेयर। तो ऐसे ही ये सारे के सारे ब्रोकन पीसेस क्या बन जाते हैं, एक लेयर बन जाते हैं जिसको हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स आर ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द शेल्स ऑफ द सी क्रिएचर। ज़रूरी नहीं है कि जो रॉक्स हमें नज़र आ रहे हैं माउंटेन्स उससे ही रॉक बनते हैं, जबकि वो सी में भी बनते हैं। जो सी में शेल्स होते हैं, उन शेल्स की फॉर्मेशन, जब वो सारे के सारे शेल्स इकट्ठे हो जाते हैं और जो ये कंप्रेस होकर एक थिक लेयर बनाते हैं, उससे भी क्या बनता है, सेडिमेंट्री रॉक बनता है। Now let us see some examples of sedimentary rocks. Different type of sedimentary rocks we'll study now. The first type is sandstone. अब ये sandstone क्या होता है? It is a form when the particle of the sand get deposited together. जब सैंड के पार्टिकल इकट्ठे होके डिपॉजिट हो जाते हैं, वो एक लंप बन जाते हैं, तो उस रॉक को हम क्या बोलते हैं, सैंडस्टोन। इट इज़ सॉफ्ट स्टोन और इस स्टोन को कोई भी हार्म नहीं होता सलाइन वाटर से। सी वाटर होता है या बारिश का पानी होता है या तेज हवाएं होती हैं, उससे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने काम आता है। प्लस जबकि इसको सलाइन वाटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सलाइन वाटर तो समुद्री पानी जो होता है ना हमारा, समुद्र के आसपास वाला सारा सलाइन वाटर होता है। तो समुद्र के आसपास वाली जो बिल्डिंग्स होती हैं उसको नॉर्मली किस स्टोन से बनाया जाता है, सैंडस्टोन से, क्योंकि वो सैंडस्टोन को समुद्र के पानी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं तो कोई नॉर्मल जो हम कोई रॉक लगाते हैं, नॉर्मल हम जो कोई पत्थर यूज़ कर रहे हैं, तो सलाइन वाटर के कारण प्रॉब्लम हो जाती है। सलाइन वाटर के कारण वो पत्थर में थोड़ी सी चमक कम हो जाती है या थोड़ा सा कुछ ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए सैंड वाटर जो सैंडस्टोन है उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती। तो नॉर्मली क्या है, जो एक्सटीरियर पार्ट्स ऑफ सी शोर बिल्डिंग्स होते हैं उनको किससे बनाते हैं, सैंडस्टोन से। इट ऑल्सो हीट्स अप स्लोली, वो जल्दी गर्म भी नहीं होता, ठीक है। द रेड फोर्ट, जामा मस्जिद आर सम एग्जाम्पल ऑफ मॉन्यूमेंट जो कि रेड सैंडस्टोन से बने हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, सारे क्या हैं, सैंडस्टोन से बने हैं। नेक्स्ट इज कंग्लोमरेट। ये जो आपका रॉक है ये भी क्या है, नेक्स्ट टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक है, सेकंड टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। अब इसमें क्या होता है, अगर आप देखोगे, अगर आप ये डायग्राम देखो, आप ये फिगर देखो, इसमें छोटे छोटे डिफरेंट कलर के पार्टिकल्स हैं, पेबल्स हैं। पेबल्स मीन छोटे छोटे जो कंकर होते हैं। It is formed when pebbles and gravels get cemented together. Pebbles और gravel जो है वो cemented together. It has coarse grain and so it is uneven in texture. इसके अंदर बहुत डिफरेंट तरह के ग्रेन्स होते हैं। ये पेबल्स है, ग्रेवल्स है, बहुत डिफरेंट साइज़ के अवेलेबल होते हैं इसमें, जो कि इकट्ठे जुड़ जाते हैं, सीमेंटेड हो जाते हैं एंड उनका जो टेक्सचर होता है वो भी डिफरेंट होता है, अनइवन होता है, उनका साइज़ भी अनइवन होता है, कोई रेक्टेंगुलर या राउंड शेप का नहीं होता, ये अनइवन शेप का होता है। It is usually found in shades of grey and orange and polished to make ornaments. अगर आपने ध्यान से कभी देखा भी होगा, और ये ornaments में ये जो होते हैं यूज़ होते हैं स्टोन, उनको पॉलिश करके ज्वेलरी में ये यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। These are the conglomerate stone. Then is shell. अब shell क्या होता है, These are when clay and mud particles solidify. जब clay और mud particles, clay soil होती है, एक mud होती है हमारे पास, जब ये दोनों मिक्स होके solidify हो जाते हैं, they form shell. It is used to making bricks and cement. ये किस में काम आते हैं, ब्रिक्स और सीमेंट बनाने में ये मिट्टी काम आती है, ये रॉक शेल काम आता है, ठीक है ना। Then is your limestone. The tightly packed shell of sea creatures form the limestone. अब ये समुद्र की बात है, ये तो सारे जो हमारे स्टोन से हमें रॉक्स के कारण मिल रहे थे, माउंटेनियस रॉक्स के कारण। अब यहाँ पे ये क्या है, लाइमस्टोन जो होता है हमें सी क्रिएचर्स के जो शेल्स होते हैं, जब वो शेल्स निकल के सी में आ जाते हैं और ये सारे के सारे शेल्स इकट्ठे होके आपस में एक थिक लेयर बना लेते हैं, टाइटली पैक हो जाते हैं, तब हमारे पास क्या बनता है, लाइमस्टोन। इट इज़ सॉफ्ट एंड ईजी टू कट इनटू द ब्लॉक्स एंड इट इज़ यूज्ड टू मेक सीमेंट्स एंड ग्लास।
ये जो इजी टू कट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो इसलिए इनको सीमेंट और ग्लास बनाने के लिए काम लिया जाता है इनसे। अब आपको मैं एक साथ में और 2 अटैचमेंट्स भेजूंगी जिसमें आप स्टडी करोगे कि सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनते हैं, ठीक है ना, कैसे डिपॉजिट्स होते हैं लेयर्स की, कैसे सेडिमेंट्स बनते हैं। सेडिमेंट्स दे आर बेसिकली द लेयर्स, जब लेयर्स टू लेयर्स इकट्ठी होती रहती है रॉक्स की तब क्या बन जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाते हैं। सेकेंडली वीडियो में आपको मैं लाइमस्टोन एक्सप्लेन करेंगे, लाइमस्टोन दिखाएंगे आपको वहाँ पे लाइमस्टोन होता क्या है, लाइमस्टोन कैसे शेल्स से आपको मिला, कैसे बना शेल्स के साथ, कैसे वो हार्डन हो गया, कैसे वो सॉफ्ट है, इट कैन बी कट इनटू द पीसेस एंड इट कैन बी यूज्ड फर्दर, ठीक है। नाउ दिस वाज आवर टुडेज पीरियड, ठीक है। आई एम सेंडिंग यू दिस वीडियो एंड 2 more videos which will be explaining you the formation of sediments and the formation of limestone. Okay class, keep learning, keep growing. Goodbye class, have a nice day.